एपिसोड 3। तो अभी तक आपने सुना कि वरुण ने अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी की वेबसाइट में डाला है, जिसमें शेयर्स को राइट्स इशू के माध्यम से बेचा जाता था। और अब वरुण को प्रॉफिट के साथ अपने पैसे निकालने के लिए लगभग 11 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट देना है। ये सप्लीमेंट्री अमाउंट देने के बाद वरुण के 20,58 लाख रुपए हो जाने वाले थे। इस सप्लीमेंट्री अमाउंट 11 लाख में से 6 लाख रुपए की मदद उसकी गर्लफ्रेंड अदिति कर रही थी, जो कि इसी कंपनी में एम्प्लॉई है। तो अब सुनते हैं आगे की कहानी। सुबह हुई तो अदिति के ही बनाए गए उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिविटी शुरू हो गई, जिसका नाम है यूनिटी ग्रुप। और इसी ग्रुप में ही हर दिन नई कंपनीज के शेयर्स के रिकमेंडेशन अदिति भेजा करती थी। आज इस ऐप के माध्यम से सुबह सुबह जिस शेयर को 30% के डिस्काउंट पर दिया जा रहा था, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर। ग्रुप में बाकी के सभी लोग मैसेज में ही अदिति को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ उनको अलॉटमेंट दे दिया जाए। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि इस ऐप की वजह से उनका कैपिटल 4 से 5 गुना हो गया है। और इस शेयर के अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के साथ ही इतना खुश हो रहे थे कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट ने उनकी ज़िंदगी बना दी। वरुण को अदिति ने बताया था कि राइट्स इशू में एक लिमिटेड अमाउंट में ही शेयर्स रिलीज़ किए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सभी को अलॉटमेंट मिले। लेकिन उस आदमी को ज़रूर शेयर मिलेंगे जिसका कैपिटल यानी कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के वॉलेट में ज़्यादा पैसे होंगे, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको अलॉटमेंट मिलने की ज़्यादा संभावना। तो वरुण इस ग्रुप के मैसेजेस देख रहा था, तो वहीं पर एक लड़की जिसका व्हाट्सएप नाम केशवी पांडे दिख रहा था, उसने iPhone 16 की फ़ोटो भेजी और लिखा कि थैंक यू सो मच एनालिस्ट, आपकी वजह से आज मैं आईफोन खरीद पाई। वहीं वरुण इन सब मैसेजेस को पढ़ते हुए भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था कि देखो कैसे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, और वो है कि 5 लाख रुपए नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट के 58 लाख रुपए निकाल सके। अब वो उन सपनों में खो गया कि जब उससे 58 लाख रुपए मिल जाएंगे तो वो उन पैसों का क्या करेगा। वरुण ने प्लानिंग बना ली थी कि 58 लाख में से 25 लाख की तो वो गांव में ज़मीन खरीद लेगा, 5 लाख सीधा अपनी माँ को दे देगा, और बाकी के 25 लाख में वो एक फार्म हाउस खरीदेगा। अपने रंगीन भविष्य के सपने देखते हुए वरुण ने एक लोन एप्लीकेशन खोला और उसमें 5 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई करने लगा। और इस लोन के एप्लीकेशन के साथ ही वो अदिति की उन यादों में खो गया जिसमें उसने पहली बार उसे व्हाट्सएप पर ही प्रपोज किया था। तो चलिए, जब तक वरुण लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तब तक आप लोगों को ये बता दूं कि अदिति और वरुण के बीच प्यार की शुरुआत कैसे हुई, और फिर कैसे वरुण ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई अदिति के कहने पर इस कंपनी के वेबसाइट के वॉलेट में डाल दिया। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसलिए आपको अंत तक ज़रूर सुनना है, जिससे आपको ये मालूम चले कि कोई कैसे कैसे फंस सकता है और कोई कैसे कैसे किसी को फंसा सकता है। तो जैसा कि पहले एपिसोड में हमने बताया कि शुरू के दिनों में वरुण अदिति के मैसेजेस को पूरी तरह से इग्नोर करता था। बस कभी कभी अदिति की फ़ोटो को देखकर उसे लगता कि काश ऐसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो क्या बात है, फिर मैं भी अपने दोस्तों को दिखा पाऊंगा कि देखो सुंदर लड़की मेरी भी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वरुण और अदिति की बात होने के कुछ दिन बाद तक अदिति वरुण को सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज किया करती थी, और वरुण को जब भी समय होता तो वो उसे थोड़ा बहुत बात भी कर लेता था, और बात वो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करने के अंदाज में ही करता था। लेकिन जब भी वरुण उससे बात करता तो अदिति उससे यही पूछती कि क्या वरुण ने उसके द्वारा ग्रुप में रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट से खरीदा या नहीं। लेकिन हर बार वरुण यही जवाब देता, आई डिडंट गेट टाइम टू चेक योर ग्रुप, टुमारो आई विल चेक योर मैसेजेस।
और अदिति आप एक काम क्या करो कि जो आप शेयर्स के रिकमेंडेशन मुझे पर्सनल मैसेज में दे दोगे ना, तो शायद मैं उन शेयर्स को खरीद पाऊँ। वरुण ने ये मैसेज अदिति को किया और उसके बाद उसने एक मैसेज लिखा, क्या हम शेयर मार्केट के अलावा भी कोई बात कर सकते हैं? तो उधर से अदिति का जवाब आया, यस टेल मी। बाय द वे अदिति, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? वरुण ने ये मैसेज लिखा तो अदिति ने वही जवाब दिया जो लगभग हर लड़की देती है, भले ही उसके कितने ही बॉयफ्रेंड हो। नो। क्यों? मतलब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो हर दिन कई लोग प्रपोज करते होंगे। वरुण ने ये लिखा तो उधर से अदिति का जवाब आया, हाँ लोग प्रपोज तो करते हैं, लेकिन मुझे टाइम पास और वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो सिर्फ लस्ट के पीछे रहते हैं। आई ऑलवेज इग्नोर देम। आई विल गो विथ समवन हु विल मैरी मी। ओके वरुण, बाय। प्लीज ट्राई टू विजिट आवर ग्रुप टुमारो। हम आपसे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं ले रहे हैं, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। अदिति ने इतना लिखा तो वरुण ने पलटकर जवाब में एक सवाल और पूछ लिया, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आप लोग ये सर्विस फ्री में क्यों दे रहे हो? ऐसे तो कोई भी चैरिटी नहीं करता। हाँ, जब तक आपका कोई फायदा नहीं होगा तब तक आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब वही लोग करते हैं जिन्हें कोई कोर्स बेचना होता है या फिर आगे चल कर के कोई स्कैम करना होता है। शुरू में फ्री में सारी सर्विसेज देते हैं और फिर कोई ना कोई कोर्स खरीदने के लिए कहते हैं। तो जवाब में अदिति ने लिखा, वरुण, आवर कंपनी इज यूएस बेस्ड स्टार्टअप, और जो कंपनी के सीनियर एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ है ना, वो इस बिजनेस को इंडिया में लाना चाहते हैं। तो अभी शुरू के 3 महीने हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल चार्ज, लेकिन तब तक हमने अपने शुरुआती कस्टमर्स को इतना प्रॉफिट दे दिया होगा कि वो लोग आसानी से हमारी मेंबरशिप ले लेंगे। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो जवाब में लिखा, मतलब कि जियो के जैसा आप लोग करोगे, पहले फ्री में लोगों की लत लगवाओगे और उसके बाद उनसे पैसा लोगे। समझा। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो जवाब में अदिति ने लिखा, आवर प्लान इज बेटर देन जियो। ऊपर मैंने क्या लिखा, हम अपने शुरुआती कस्टमर्स को इतना प्रॉफिट दे देंगे कि हमारी सर्विस चार्ज उस प्रॉफिट के सामने कुछ नहीं होगा, और वही शुरुआती कस्टमर हमारा मार्केट में प्रमोटर होगा। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अदिति का मैसेज पढ़ते ही वरुण ने सिर्फ लिखा। ओके, गुड नाइट। मैंने आज जितना आपको समझाया है उतना तो मैंने आज तक किसी को नहीं समझाया। तो वरुण ने जवाब में लिखा, क्यों इतना समझाया? वैसे अगर आपका प्लान इतना सॉलिड है तो आपको अमीर लोगों को कस्टमर बनाना चाहिए, मेरे जैसे लोगों को क्यों? मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो सामने से अदिति ने कहा, यार यू हैव टन्स ऑफ डाउट्स। ये आखिरी सवाल है जिसका मैं जवाब दे रही हूँ। वी डोंट नीड समवन हु हैज़ ह्यूज मनी, वी नीड समवन हु हैज़ एम्बिशंस टू अर्न मनी। जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर आप उसकी हेल्प करके उसे पैसा कमवाओ ना, तो वो ज़्यादा प्रेज़ करता है और वही हमारी सबसे ज़्यादा मार्केटिंग करेगा। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। चलो गुड नाइट। अदिति ने वरुण को समझाने के लिए मैसेज लिखा तो जवाब में वरुण ने भी लिखा, ओके अंडरस्टूड। यू आर रियल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विथ ब्रेन। मैं कल से ग्रुप की एक्टिविटीज़ को फॉलो करूँगा और रिकमेंड किए हुए सारे शेयर्स भी खरीदूंगा। वरुण ने ये मैसेज भेजा तो उधर से जवाब आया, यू शुड बाय, दिस थिंग विल मेक योर फ्यूचर। गुड नाइट, नाउ नो मोर मैसेजेस, वी विल टॉक टुमारो। अदिति ने ये मैसेज लिखा और फिर ऑफलाइन हो गई। तो इस तरह से 3 महीने पहले वरुण और अदिति की बातें शुरू हो गई थी। उस दिन की बात के बाद वरुण को अदिति का इंटेलिजेंस काफी पसंद आया था, और अगले दिन सुबह हुई तो वरुण ने खुद ही अदिति को गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा। तो सामने से अदिति का रिप्लाई आया, वेरी गुड मॉर्निंग, सी मैसेजेस इन ग्रुप। और देखो अगर तुम वो स्टॉक्स खरीद पाओ तो। अदिति के इतना मैसेज करने के बाद वरुण ने आज इस ग्रुप को अच्छे से देखा, और जब से ये ग्रुप बना था तब से उसने सारे मैसेजेस पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ आया
कि काफ़ी लोग इस कंपनी के एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ के बताए हुए शेयर्स को खरीद रहे हैं और प्रॉफिट में भी हैं। तो वरुण ने भी दोपहर में जब एक शेयर का नाम बताया गया तो उसे अपने डीमैट अकाउंट में वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया और थोड़ी देर में उसने उस शेयर की 100 क्वांटिटी खरीद भी ली। उसका स्क्रीनशॉट उसने अदिति को भेजा। वरुण अब धीरे धीरे अदिति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसने आज दोपहर से लेकर शाम तक अदिति को कई बार मैसेज किया और ये अट्रैक्शन अलग तरह का ही था। अब वो अदिति से फ्लर्ट नहीं करना चाह रहा था, वो शायद सच में अदिति की इस कंपनी की इज्जत करने लगा था। आखिर कैसे बढ़ी अदिति और वरुण की दोस्ती? फिर ये दोस्ती प्यार में कब बदली? क्या हुआ दोनों का आगे का संबंध? कब और कैसे वरुण ने इन्वेस्ट किए अपनी जिंदगी भर की कमाई? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिलेंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और जाते जाते हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी अगला एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। और ये कहानी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलता हूँ, धन्यवाद।